और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो ये बताती हैं कि कोई खूबसूरत शहर कैसे युद्ध के साए में खंडर हो सकता है। ये तस्वीर है 23 मार्च 2021 की, जब गजा सिटी का उमर अल मुख्तार स्ट्रीट हमले से पहले एक बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहाँ की इमारतें और सड़कें और पूरा इलाका दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरता था। यहाँ पर रौनक इस तरह से देखने को मिलती थी। ये 2021 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 23 मार्च 2021 की। उमर अल मुख्तार स्ट्रीट जो है ये है गाज़ा सिटी की, जो इस तरह से रोशन रहती थी। आम जनजीवन जो है पूरी तरह से यहाँ पर साधारण तरीके से चल रहा था। और इसी सड़क का, गजा सिटी का यही उमर अल स्ट्रीट, मुख्तार स्ट्रीट जो है, उसकी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि हमले के बाद यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है। एक बेहद खूबसूरत शहर किस तरह से बम के धमाकों से, मिसाइल के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो गया, खंडर में तब्दील हो गया। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। ये 19 सितंबर 2024 की तस्वीर है। इजराइल के लगातार हमलों के बाद किस तरह से यहाँ पर इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और लोग यहाँ पर अब नज़र नहीं आते। जो सब कुछ रोशन हुआ करता था वो पूरी तरह से यहाँ पर मातम पसरा हुआ नज़र आ रहा है। और अब आपको फिर से हम दोनों तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिससे आप अंतर समझ सकें कि किस तरह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से पलट गई है। गजा सिटी का उमर अल स्ट्रीट, मुख्तार स्ट्रीट है, अपनी खूबसूरत इमारतों, चमचमाती सड़कों और भव्य आकार के लिए किस तरह से जाना जाता था, और उसके बाद धमाकों के बाद ये हमेशा के लिए अपनी रौनक जो है वो खो बैठा। तो ये तो हमने आपको उमर अल मुख्तार सिटी जो स्ट्रीट जो है वो दिखाई थी गजा सिटी की। अब हम आपको पूरा गजा शहर जो है, गजा सिटी जो है, उसका नज़ारा दिखाते हैं, जो साल भर पहले समंदर के किनारे बसे दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। समंदर के किनारे खड़ी हज़ारों इमारतें इसकी भव्यता की मिसाल पेश करती थी। पूरा गजा सिटी जो है रौनक से भरी यहाँ पर ज़िंदगी होती थी। खुले आसमान के नीचे लोग यहाँ पर सांस ले रहे थे। हालांकि तनाव ज़रूर रहता था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही थी। लोगों का जीवन ठीक तरीके से चल रहा था। लेकिन उसके बाद तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से बदल गई और इजराइल के हमले के बाद उसी गजा सिटी का नज़ारा अब आपके सामने है। सब कुछ खंडर, सब कुछ टूटा हुआ और बर्बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। समंदर किनारे बसे दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों में से एक गजा सिटी जो है, अब इस तरह से उसकी इमारतें नेस्तनाबूद हो गई हैं। हर तरफ तबाही और बम से गिरी इमारतों के मलबे जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से शहर अब मलबे में तब्दील हो चुका है और यहाँ की ज़िंदगी की रौनकें जो हैं बम बारूद और संगीन के साए में अब गुम हो चुकी हैं। अब वो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 18 जून 2022 की तस्वीर गजा सिटी की, हमले से पहले की समंदर किनारे बसा ये शहर, और 19 सितंबर 2024 की हमले के बाद की तस्वीरें। सब कुछ खंडर नुमा यहाँ पर नज़र आ रहा है, सब कुछ वीरान और सुनसान। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि 41,788 लोगों की मौत के बाद भी इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। इजराइल लगातार हमले तो कर रहा है, लेकिन इजराइल जो दावा कर रहा था, प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जो दावा कर रहे थे कि हमास का खात्मा कर देंगे, वो जो दावा था वो यहाँ पर अभी भी अधूरा नज़र आता है, क्योंकि हमास का खात्मा तो पूरी तरह नेतन्याहू जो है, इजराइल जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों की जान लगातार जा रही है, इजराइल हमले लगातार कर रहा है, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाया है। इजराइल के निशाने पर आए हमास का वजूद क्या वाकई ख़त्म हो गया है? ये सवाल दुनिया भर में अब पूछा जा रहा है, जबकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उनका ये दावा है कि हमास अब करीब करीब ख़त्म हो चुका है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या हमास का खात्मा हो पाया है? सुनवाते हैं आपको नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा। Defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake
and for the sake of the peace and security of the entire world.